बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। बेटा हम पहले वाले लेक्चर से 2 से 3 लेक्चर हो गए हैं, हम एनर्जी के सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने देखा था सोलर एनर्जी के बारे में। आज हम बेटा देख रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये भी एक बेटा मेजर सोर्स है एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? आपने वर्ड न्यूक्लियस सुना होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम के बाद आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या मूव करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं बेटा? ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। ऐसा एटम बेटा जिसका एटॉमिक नंबर, पढ़ा हुआ एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऐसा एटम जिसके अंदर बेटा एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए वो डिके करता है। ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, इसमें बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर का वर्ड तो सुना होगा ना, न्यूक्लियर से निकला न्यूक्लियर, ठीक है। The energy released in the form of heat when atomic nucleus breaks is called nuclear energy। हमारी दुनिया में कुछ ऐसा मटेरियल्स, ऐसे एटम पाए जाते हैं जब उनके एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है। जब उनके एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आपने बात नाम सुना होगा न्यूक्लियर बम, सुना था ना न्यूक्लियर बम। अब न्यूक्लियर क्या है? अब आपकी क्लास का या 10 बाय 10 का एक रूम है, इसको पूरे को कोयले से भर दिया जाए और आग लगा दी जाए। आपको पता है कितनी ज्यादा हीट यहाँ से प्रोड्यूस होगी? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। आप उस कोयले को निकाल लें, एक चुटकी न्यूक्लियर मटेरियल लें, एक चुटकी न्यूक्लियर मटेरियल लें, इस कमरे में डाल के आग लगा दें, उस कोयले से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। आपने नाम सुना न्यूक्लियर बम? हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था, बहुत ज्यादा तबाही की गई थी। अभी तक वहां पे फूल नहीं होते, आर्टिफिशियल फूल लगाए जाते हैं और रखे जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी है। और कैसे मिलती है? न्यूक्लियर एटम के टूटने से। न्यूक्लियर एटम के टूटने से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो एनर्जी हीट की सूरत में मिलती है। किसकी सूरत में बेटा? हीट। अब हीट से हम पानी को उबाल सकते हैं, पानी को उबाल के भाप पैदा कर सकते हैं जिसे हम स्टीम कहते हैं। और उस स्टीम से हमने क्या काम किए थे? टरबाइन चलाई थी ना। और टरबाइन चला के हमने जनरेटर को मूव करवाया था, जनरेटर की कॉइल को, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते थे। इससे भी क्या करेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी से हम हीट हासिल करेंगे। हीट से हम अपने पानी को उबालेंगे। एक तो छोटी सी एग्जांपल है पानी को उबालना, बहुत से और काम भी करते हैं हीट से। पानी को उबालेंगे, पानी उबलेगा तो उसमें से क्या पैदा होगी बेटा? स्टीम पैदा होगी। और स्टीम से हम क्या करेंगे? अपने टरबाइंस को रोटेट करवाएंगे और वही टरबाइंस हमें जनरेटर को चलाएंगी। जनरेटर से क्या मिलेगा? हमें करंट मिलेगा। ऐसे ही है ना। The energy released in the form of the heat when an atomic nuclei breaks। जब एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा? ब्रेक होते हैं तो क्या होता है? इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज एज अ फ्यूल। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जहां प्लांट्स लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जैसे फैक्ट्रीज होती है ना, ऐसे न्यूक्लियर के प्लांट्स होते हैं। वहां पे हम न्यूक्लियर मटेरियल को, कौन सा मटेरियल होता है? प्लूटोनियम एंड यूरेनियम। यूरेनियम एक मटेरियल है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, वहां ये यूरेनियम और प्लूटोनियम एक मटेरियल्स है, ये न्यूक्लियर मटेरियल्स है। इनको यूज करके इनके हम न्यूक्लियस या एटम को तोड़ के एनर्जी को हासिल करते हैं। तो हाउ टू गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर एटम्स? क्वेश्चन आ सकता है, कैसे हासिल करेंगे बेटा? न्यूक्लियर मटेरियल्स रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था एक चुटकी अगर आप ले लें, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द न्यूक्लियर ऑफ देयर एटम ब्रेक ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन।
फिजन, अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मतलब है कि आपने उस एटम को तोड़ना है, उसको एनर्जी, एक चिंगारी देंगे। जैसे आपने सिलेंडर को जलाते हैं, सिलेंडर से कैसे जलाते हैं आप? हल्का सा क्या करते हैं, माचिस की तीली अटैच करते हैं, वो जलना शुरू हो जाता है। अब न्यूक्लियर मटेरियल को आपने कैसे उसमें से हीट प्रोड्यूस करनी है? आप उसे थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे खुद से। जब उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेंगे, कहते हैं ना ब्लास्ट हो गया बम, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द न्यूक्लाई। न्यूक्लाई कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पेयर को, ऑफ देयर एटम ब्रेक ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन समझ आ गई? दिस प्रोसेस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पाए जाते हैं? बड़े बड़े पावर प्लांट में। अब यूजेस क्या है इसके? हीट प्रोड्यूस बाय दिस फ्यूल, और इसी फ्यूल से क्या पैदा होगी बेटा? हीट प्रोड्यूस होगी। इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टीम। इससे क्या बनाएंगे हम? पानी से भाप बनाएंगे। दैट रन टरबाइंस एंड जनरेटर, जो टरबाइंस और जनरेटर को क्या करेंगे बेटा? रन करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आ जाते हैं कि पाकिस्तान में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं बेटा? एक कराची में और दूसरा कहाँ है? चश्मा में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।